Good morning to all of you students. Today we are going to study a new chapter and the name of our chapter is motion, है ना। मोशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है मोशन, ठीक है। यहाँ तक कि हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लासेस में, हमने मोशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 8 में 7 में एंड 6 में, है ना। क्या होता है अपना, तो ये होता था मूविंग बॉडी नोन एज मोशन, है ना। कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है उसे हम लोग मोशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करके, है ना, समझेंगे। चलिए, तो अब ये जो मोशन वर्ड है, बात किया जाए मोशन, तो मोशन का मतलब ही ये हो गया, जब ये मोशन वर्ड जो है अपने ब्रेन में आता है तो इसका मतलब है तो कोई भी बॉडी जो है क्या कर रहा हो, घूम रहा हो, ठीक है ना, घूम रहा हो, तो उसे हम लोग मोशन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, है ना, ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया हम अपना क्या कर रहे हैं, पोजीशन में अपना चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, है ना। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन नहीं चेंज है तो हम लोग उसे मोशन नहीं बोलेंगे, तो फिर अपना रेस्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी अगर अपना ऑब्जेक्ट हो एंड चेंजेज इट्स पोजीशन, अपना क्या करे, पोजीशन चेंजेज कर ले, है ना, चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, है ना, देन वी कैन से दैट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना क्या करे, पोजीशन चेंज करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोला करते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है ना, कोई ऑब्जर्वर है और ये अपना पॉइंट ओ पर है, ठीक है, ओ पर है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर अपना पॉइंट ओ पर है तो इसका नाम क्या हो गया, ऑब्जर्वर, हाँ। ऑब्जर्वर किसे बोलते हैं, ऑब्जर्वर उससे बोलते हैं, याद कर लिए, ऑब्जर्वर उससे बोलते हैं जो देखता है ना। जैसे कि आप हमको देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हो गए, है ना। आप फोन देख रहे हैं तो क्या हो गया, ऑब्जर्वर आप हो गए, लेकिन फोन आपको नहीं देख रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये ऑब्जर्वर क्या देखा है, इस पॉइंट कोई अपना पॉइंट है, ठीक है, और ये अपना पॉइंट ए है ना, और इस पॉइंट ए पर मान लीजिए इस पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट ए ही है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसे देखा, ठीक है, तो इसका देखने की डायरेक्शन यहाँ पे है। अब ये देख रहा है तो देखिए क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, अभी भी यहीं पे है, ठीक है। मान लीजिए सब पूरे में 6 बजे देखा और ए पर है, फिर मान लीजिए अपने 7 बजे देखा, फिर भी वहीं पे है, ठीक है। इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मोशन में नहीं है, ठीक है। पोजीशन जब चेंज होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, मोशन की रूल को फॉलो किया होगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आफ्टर सम टाइम क्या हो जा रहा है, ये अपना यहाँ पर आ गया बी पे, ठीक है ना, क्या होगा, बी पे। तो अब ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, अब यहाँ नहीं देखेगा, कहाँ करेगा, अब यहाँ पर देखेगा, कहाँ देखेगा, यहाँ पे बी पे, ठीक है ना। तो अब ये ऑब्जर्वर बी पर देख रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हुआ क्या, जब ए से जब बी आया, ए से जब बी पे आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है ना, या जर्नी कर रहे हो, है ना, तो दो चीज लेकर चलते हो, पहला अपना डिस्टेंस और दूसरा क्या चीज, टाइम, है ना। तो ये जब यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो अपना क्या ले लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया, क्या कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया। तो सपोज मान लीजिए डिस्टेंस यानी डी जो कवर किया कितना, मान लीजिए अपना 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया, टाइम जो इसका लग गया 2 आवर, कितना आवर, 2 आवर, ठीक है। अब देखिए, अब टाइम अपना 2 आवर लग गया, बट एक चीज हम लोग नोटिस किए, ये जो था ये अपना आईपी था, ठीक है ना, क्या था, आईपी बोला तो इनिशियल पोजीशन, और बी जो है अपना क्या है, एफपी यानी फाइनल पोजीशन, समझ में आ रहा है। चलिए, इनिशियल पोजीशन उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, है ना, और यहाँ पर देखिए इनिशियल आईपी और एफपी समझते क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से आने के बाद आकर मैं अब रुक गया, है ना, तो जब यहाँ पर मैं स्टॉप हो गया, पॉज हो गया, तो ये अपना एफपी हो गया यानी फाइनल पोजीशन, क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन। और जहाँ से मैं चला हो गया अपना आईपी यानी इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया ऑब्जर्वर, देखिए इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जहाँ से चलता है वो अपना इनिशियल पोजीशन होता है, और जहाँ पर रुक जाए उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, फाइनल पोजीशन बोला करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखा, अब ये जो ऑब्जर्वर जो है क्या नोटिस किया, ये जो ऑब्जेक्ट जो था ए से बी से जब चला, ठीक है, ए से बी पर आया तो अपना पोजीशन चेंज किया, गौर से समझिए, अपने क्या किया, पोजीशन चेंज कर लिया, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या किया होगा, पोजीशन चेंज कर लिया होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ए से चला ऐसे नहीं कि वो किया गया, है ना, उड़कर भी जाएगा तो फिर भी अपने क्या करेगा,
टाइम को लेगा, है ना, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है? टाइम भी लेगा और डिस्टेंस जो भी है वो मेजर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, एक चीज हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, टाइम, इज नोन एज क्या चीज, मोशन। तो चलिए लिखिए यहाँ से डिफिनेशन। इफ एन, कुछ है ना इसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position, changes its position continuously with respect to time, with respect to time, है ना, इज नोन एज क्या चाहिए, इज नोन एज क्या चाहिए, मोशन। तब हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग मोशन नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना मार्कर है और इसे हमने हाथ में रखा है अभी तक ले, और इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जैसे ही मैं मूव करने लगा था क्या हो गया, पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है ना, तो ये चीज अपना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रेस्ट की। किसकी बात करेंगे, रेस्ट क्या होता है। देखिए छोटा छोटा चीज है, देखिए छोटा टॉपिक है। देखिए अब ये जो ऑब्जर्वर जो है, ये जो ऑब्जर्वर जो है ए को देख रहा था, ठीक है, ए को देखा है ना, ए ऑब्जर्वर इस ए को देखा है कितना बजे, सपोर्ट मान लीजिए 12 o'clock, है ना, 12 बजे देखा है, तो अपना ए ही पे है। ठीक है, फिर अपना ये जो ऑब्जर्वर जो है फिर देख रहा है कितना, कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद देखा 2 o'clock, है ना, तो भी अपने यहीं पे है। इसका मतलब ये नोटिस कर लिए, आदमी जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है एज इट इज है ना, अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना पोजीशन जो है चेंज नहीं किया। ठीक है, क्या नहीं किया, पोजीशन चेंज नहीं किया। किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या बोलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या चीज में, रेस्ट में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से डिफिनेशन हो जाएगा क्या चीज, इफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, क्या लिखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज, डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन ड्यू टू क्या चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्या चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज क्या चाहिए, मोशन। तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसे मोशन बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करे, है ना, क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, मोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऑल स्टेशनरी, जितने भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो क्या चाहिए अपना, तो रेस्ट में। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब देखिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की थोड़ा हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये जो व्हीकल्स हो गया, ठीक है ना, हाउस हो गया, ट्री हो गया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ट्री हो गया, फिर अपना क्या हो जाएगा, टावर हो गया, है ना, और भी बहुत सारे हैं, ETC। ठीक है, दीज आर नोन एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते, उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये अपने फिक्स्ड प्लेस पे क्या होता है, सिचुएटेड रहता है। ठीक है ना, फिक्स्ड प्लेस पे सिचुएटेड रहता है, इसे हम लोग उठाकर इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया रेस्ट में। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है ना, तो उसे उठाकर कहीं ले जाइएगा, नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए उसको देखिएगा 6 बजे देखिएगा तो वहीं पे है, 7 बजे 8 बजे जहाँ जितना टाइम में देखिएगा वहीं पे है, वो कभी मोशन में नहीं है। ठीक है, और जब मोशन में नहीं है इसका मतलब क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या नहीं कर रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज अ रेस्ट, है ना। तब अपने क्या हो जाएगा, रेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या चाहिए, एग्जाम्पल में है क्या चाहिए, ट्री हो गया, फिर क्या हो जाएगा अपना, टावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, हाउस हो जाएगा, है ना,
फिर क्या हो जाएगा अपना हिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज है ETC, ठीक है। अब देखिए नोट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए वेक्टर और स्केलर है तो सबसे पहली बात हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में, क्या होता है वेक्टर, है ना। वेक्टर क्या होता है, देखिए इस वेक्टर में अपना क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, और प्लस क्या रहेगा अपना, तो मैग्नीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। ये क्या है मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड समझने के लिए हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखिए अब मैं यहां पर लिखूं, मान लीजिए अपना 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है ना। तो 8 किलोमीटर, तो इसमें दो चीज अपना दिख रहा है। पहला तो इस किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं यूनिट, क्या बोला करते हैं यूनिट बोलते हैं। और ये जो 8 जो है इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। तो देखिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जो होगा अपना क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, है ना। अब देखिए ये जो अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। एज वेल एज क्या होगा अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा मैग्नीट्यूड। देखिए अब रही बात अब ये जो स्टेटमेंट आपको समझ में आ नहीं रहा है ना, नहीं आ रहा। देखिए अब हम लोग जानेंगे जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी ये बोलता है अ क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, है ना, एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि ए मैन वॉकिंग, यहां पे मैं लिखता हूं ए मैन, मान लीजिए कोई आदमी है ना, और चल रहा है, टहल रहा है, मैन वॉकिंग। अब आदमी जो टहल रहा है, घूम रहा है, जो भी कर रहा है, तो अभी किस डायरेक्शन में घूम रहा है हमें पता नहीं है। बट यहाँ पे मैं बता दिया मैन वॉकिंग 2 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, है ना। तो हमें पता चल गया ये जो आदमी जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर टहल रहा है, बट कौन सी डायरेक्शन में टहल रहा है हमें पता नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, हमें पता नहीं है। बट एक चीज हमें नोटिस करना है, इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं। कोई भी आदमी जो है क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, वॉकिंग कर रहा होगा। बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। स्पेसिफिक कहने का मतलब कोई खास डायरेक्शन होना चाहिए, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन अपना होना चाहिए, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब यही मैं क्या करूं, ए मैन वॉकिंग 8 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट लगा दूं, क्या लगा दूं, टुवार्ड्स ईस्ट, है ना। अब एक मैन जो है क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है, कहाँ, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये पता चल गया, जैसे ही मैं ईस्ट लगा दिया, इसका मतलब ये पता चल गया इसके पास क्या है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। चलिए तो ये देखिए अब इसके पास एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो है ही, बट क्या है, अपना डायरेक्शन भी है, तो अपना क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल आप जाते हो, क्लास जब ओवर हो जाता है, छुट्टी हो जाता है, तो सारे जो स्टूडेंट है क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में, जितने भी स्टूडेंट है क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अपने घर जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तो बट एक चीज वहां पर हम लोग ये नोटिस करेंगे, जितने भी स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट के पास डायरेक्शन है, जितना भी स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट के पास डायरेक्शन है, बट कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, है ना। पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी ये बोलता है क्वांटिटी विच है डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन होगा बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए अपना ऐसे भी ये जो आदमी है ऐसे भी चल सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है ना, तो इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। देखिए जब यहाँ पर था तो इसका डायरेक्शन इधर था, यहाँ आया तो इधर आ गया, यहाँ है तो इधर है, यहाँ है तो इधर डायरेक्शन है, इस साइड है तो इधर आ गया, है ना। यानी जैसे जैसे क्या कर रहा है, इस पाथ पे आ रहा है, चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, वैसे वैसे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना, चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, बट हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो मैन है ना, ए से बी तक आया, यानी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आया, तो पता चला टोटल डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, 8 किलोमीटर, है ना। मान लीजिए अपना 18 किलोमीटर किया, है ना।
18 किलोमीटर की है, बट इसके पास डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है ना, यानी इससे हमें पता चला इसके पास डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन क्या है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। एज वेल एज क्या अपना मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहां से इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, क्या होता है, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्या होता है। तो चलिए आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर तो चलिए आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, इसको ऐसा मेंशन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। तो यहां से मैं लिखता हूं दोज, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, क्या होना चाहिए, विच हैड मैग्नीट्यूड एज वेल एज, क्या होना चाहिए, एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या होना चाहिए, कोई खास डायरेक्शन होना चाहिए, एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज, क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि यहां से देखते हैं एग्जांपल में, ए पर्सन राइडिंग अ बाइक 8 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन राइडिंग अ बाइक 8 किलोमीटर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। अब देखिए ये वेस्ट यही लग गया तो अपना बन गया स्केलर, यानी कर रहा है कोई पर्सन जो है क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, अपने बाइक को वेस्ट की तरफ वो क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्स भी अपना हो जाएगा, एग्जाम्पल में फोर्स भी हो जाएगा। फोर्स भी क्या अपना वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की तरफ। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन रहेगा, है ना, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोला करेंगे, है ना। तो बोलेंगे अब क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी विच है, जिसके पास क्या होना चाहिए, विच है मैग्नीट्यूड बट क्या, नॉट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट नॉट ए स्पेसिफिक, या ऐसे लिखिए विच हैज, है ना। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट, क्या चाहिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे देखिए, और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड है ना, बट नॉट स्पेसिफिक, क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज, क्या चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, स्केलर
क्वांटिटी, ठीक है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद क्या होता है, सारे बच्चे जाते हैं अपने घर पे, तो सबका डायरेक्शन जो एक तरफ नहीं होता, सारे स्टूडेंट का क्या होता है, डायरेक्शन अपना डिफरेंट होता है ना। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि क्या हो जाएगा अपना अ पर्सन, ए पर्सन, है ना, कोई अपना पर्सन है रनिंग ऑन सर्कुलर पार्क, है ना, कोई अपना पर्सन है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ की तरफ रनिंग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अपना सर्कुलर पाथ हो गया और इस पाथ पे, है ना, इस पाथ पे कोई पर्सन जो है क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एक पर्सन यहाँ पर भी आया होगा, यहाँ पर भी आया होगा और यहाँ पर भी आया होगा, है ना, फिर यहाँ पर भी आया होगा। तो देखिए चारों से जब यहाँ पर होगा तो इसका डायरेक्शन यहाँ इधर होगा, है ना, यहाँ पर जब होगा तो इस साइड होगा, यहाँ होगा तो अपवर्ड होगा, है ना, इधर होगा तो लेफ्ट की तरफ होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो पर्सन जब रनिंग कर रहा है तो एवरी इंस्टेंट पॉइंट पे, है ना, एवरी इंस्टेंट पॉइंट पे इसका क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन अपना डिफरेंट हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। पर एक चीज याद रहे, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, सर्कुलर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो यहां से मैं बोलता हूं अ पर्सन रनिंग ऑन सर्कुलर पाथ, है ना, ठीक है, पाथ 2 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर मान लीजिए पर आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड है, डायरेक्शन है, टाइम भी है, बट इसके पास कोई पार्टिकुलर क्या नहीं है, कोई पार्टिकुलर क्या नहीं है, अपना ये नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग